अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड्स और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक खबर या रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के भविष्य का फैसला कर रहा है। यह है क्लाइमेट चेंज और 2025 की तबाही मचाने वाली बाढ़ें। सवाल यह है, आखिर कौन से मुल्क सबसे ज्यादा खतरे में है और दुनिया किस तरफ जा रही है? दोस्तों, आज का दौर वो है जहां बारिश अब रहमत के साथ साथ कहर का पैगाम भी बन गई है। जमीन गर्म हो रही है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और नतीजा यह निकल रहा है कि पानी अब अपने निजम से बाहर निकलकर शहरों, गांवों और पूरी आबादियों को बहा ले जा रहा है। बाढ़ें अब एक रूटीन डिजास्टर बन गई हैं और यह सिर्फ एक रीजन या एक मुल्क का मसला नहीं रहा, यह एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के मुताबिक 1993 से 2022 तक के अरसे में डोमिनिका, चीन और हॉन्डुरस उन मुल्कों में शामिल रहे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाते रहे। जब हम सिर्फ 2022 का डेटा देखते हैं तो पाकिस्तान, बेलीज और इटली सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पाकिस्तान सबसे आगे इसलिए रहा क्योंकि 2022 की बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, करीबन 1700 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली और मुल्क की माशियत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। और आज 2025 में भी पाकिस्तान इसी इम्तिहान से गुजर रहा है। इस साल पंजाब का इलाका अपनी तारीख की सबसे बड़ी बाढ़ का शिकार हुआ। 2 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, हजारों घर पानी में बह गए और 800 से ज्यादा अफराद ने अपनी जानें गंवाई। रावी, सतलुज और चिनाब जैसे दरियाओं का बहना शहरों और गांवों को डूबने पर मजबूर कर गया। ईस्टर्न पंजाब में 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग अब भी बेघर हैं। ये सब कुछ मॉनसून की हैवी रेन और ग्लेशियर मेल्ट के मिलने का नतीजा था। गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर का पिघलना और उनका फटना यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आज सबसे बड़ा खतरा बन गया है। सिर्फ इस साल के दौरान 70 से ज्यादा अफराद इस कहर का निशाना बन गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क नाइजीरिया भी बहुत बड़ी बाढ़ का शिकार हुआ। मोकवा के इलाके में पानी की ऐसी तूफानी लहरें आईं कि 500 से ज्यादा लोग मर गए। सैकड़ों अभी तक लापता हैं और 15 मिलियन से ज्यादा लोग हाई रिस्क में हैं। हैवी रेन, डैम का पानी छोड़ना और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने इस मुसीबत को और गहरा कर दिया। साउथ अफ्रीका में भी हालात अच्छे नहीं। ईस्टर्न केप प्रोविंस में मूसलाधार बारिश और एक्सट्रीम कोल्ड फ्रंट्स के बाद बाढ़ ने 6000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। स्कूल, अस्पताल और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये सब सबूत है कि अफ्रीका भी क्लाइमेट चेंज के इस इम्तिहान में बराबर शामिल है। अब जरा सोचिए, उन छोटे आइलैंड स्टेट्स का क्या होगा जो पूरे के पूरे समंदर के किनारे बसते हैं। मालदीव, तुवालू, क्रिबाती और मार्शल आइलैंड्स, ये वो मुल्क हैं जो अगले 40 से 50 सालों में नक्शे से मिट भी सकते हैं। सी लेवल बढ़ रहा है और साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ आइलैंड्स 2050 तक रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तुवालू तो पहला मुल्क बन सकता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफिशियली रीलोकेट करने पर मजबूर हो जाए। सोचिए, एक पूरी कौम को अपने मुल्क से हिजरत करनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी ने उनकी जमीन निगल ली। साउथ एशिया भी बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों काफी वल्नरेबल है। मॉनसून पैटर्न अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी इतनी बारिश होती है कि नदियां और दरिया बह जाते हैं, कभी इतना सूखापन होता है कि फसलें तबाह हो जाती हैं। 2024 में भारत में 1300 से ज्यादा मौतें हुई मॉनसून की बाढ़ की वजह से और 2025 भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। हिमालय के ग्लेशियर अब तेजी से पिघल रहे हैं जहां से दरिया निकलते हैं। अगर यह प्रोसेस इसी रफ्तार से चलता रहा तो साउथ एशिया में हर साल लाखों लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों से महरूम हो जाएंगे। ये सब कुछ हमें यह समझाता है कि बाढ़ सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अगर हमने कार्बन एमिशन को कंट्रोल न किया
तो 2050 तक हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसानों की कीमत $400 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ सकती है। सोचिए, यह पैसा डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन में लग सकता था, लेकिन सब फ्लड रिकवरी पर खर्च हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा नुकसान उठाती है क्योंकि न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, न उनके पास रिकवरी के लिए रिसोर्सेज। दोस्तों, सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल कम्युनिटी को सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा और फ्लड प्रोन एरियाज में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। लेकिन साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो मुल्क सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में, वही सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये वक्त है कि दुनिया इकट्ठा होकर इस चैलेंज का सामना करे, वरना मुस्तकबिल में इंसानियत के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, मालदीव और दूसरे मुल्कों की कहानी हमें एक ही पैगाम देती है। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं, यह आज की हकीकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल ट्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आपके मुताबिक कौन से मुल्क को सबसे ज्यादा एक्शन लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ? आपके आइडियाज शायद अगले एपिसोड का हिस्सा बन जाए।